वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक देयर थॉट्स फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, आपके पर्सन के फीलिंग्स थॉट्स इस वक्त की। ठीक है, करंट अपडेट आपके पार्टनर की क्या है। ओशो जन से चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट अपडेट क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे फीलिंग्स माइंडसेट क्या कह रहा है, और कुछ मैसेजेस लेंगे जो ये पर्सन आपको कहना चाह रहा है। ठीक है, करंट अपडेट आपके पार्टनर की क्या है। ओके, कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखे, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ठीक है, और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। वहाँ पे पिका कार्ड अपलोड होती हैं, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है पिका कार्ड देखने के लिए, लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ओके, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। ओके, करंट अपडेट या पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन के थॉट, माइंड, हार्ट क्या कह रहा है आपके लिए। सबसे पहले रहेंगे आपके पर्सन के दिमाग के लिए, दिमाग में क्या है आपके करंट अपडेट, आपके पर्सन की माइंड की क्या है। गो विद द फ्लो। आपके पर्सन का माइंड कह रहा है भाई बिल्कुल भी कुछ रेजिस्ट मत करो, बिल्कुल भी कुछ कोशिशें मत करो, फ्लो के साथ चलो। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड कह रहा है। करंटली आपके पर्सन की हार्ट की अपडेट क्या है, दिल क्या कह रहा है आपको लेकर। ओके, रीबर्थ, दिल कह रहा है एक रीबर्थ, एक रीस्टार्ट, दोबारा कुछ मौका देना चाहिए। ठीक है, एक रीबर्थ लेना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए। ठीक है, ओके, एक्शंस क्या हो सकते हैं। स्ट्रेस, आपके पार्टनर के एक्शंस पे स्ट्रेस है, बेहद स्ट्रेस है। ये पर्सन एक्शन लेते हुए काफी स्ट्रेसफुल हो रहा है राइट नाउ। ठीक है, एक्शंस में स्ट्रेस है, दिल दिमाग में है आपके साथ स्टार्ट करना, दिल दिमाग में है चीजों को रीबर्थ की तरफ लेके जाना। ठीक है, एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एक्शन लेते हुए फील कर रहा है। क्लैरिफाई, गो विद द फ्लो, क्लैरिफाई, गो विद द फ्लो। माइंड में ये क्या गो विद द फ्लो चल रहा है। इस पर्सन से एक्शन लेना काफी स्ट्रेसफुल हुआ है। क्लैरिफाई, गो विद द फ्लो। ओके, एट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको छोड़कर गया था। ठीक है, यहाँ पर इमोशनली आप लोग के बीच डिटैचमेंट है। ठीक है, इनडिसाइसिवनेस था यहाँ पर। द वर्ल्ड कुछ कंप्लीट हो चुका है, कोई पास्ट पर्सन है या एक फ्लो की एनर्जी है, कोई फेस कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ओके, थ्री ऑफ फैंस, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी राइट टाइम का, राइट डिसीजन का वेट कर रहा है। सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ पर, बहुत एंडिंग हुई है, नेगेटिविटी हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर्सन ने सब कुछ खत्म करा है। ठीक है, ये पर्सन ही आपको छोड़कर गया है। जो भी डिस्टेंस बना है, आप लोग दूरी पर है, एक दूसरे को दूरी से देखते हैं, इस पर्सन की वजह से हुआ है, पहले सब कुछ नहीं था। ठीक है, ये पर्सन को लगा था कि आपको छोड़ देगा और उसकी लाइफ में सुकून आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, ये पर्सन हीलिंग की तरफ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अपने आप को हील, ये इसने अपना पीस चूज कर था। इसको ऐसा लग रहा था कि आप काफी इसको स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, इसने ये साइकिल ही क्लोज कर दी, आपके साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। ऑब्स्टिकल को सॉल्व नहीं करा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करा, इसने रिश्ते को एंड कर दिया। ठीक है, इसकी एक अहमक इंसान, इसने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। इमोशनली अनअवेलेबल है ये पर्सन, डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा आप लोग के रिलेशनशिप में पेनफुल एनर्जी है, चीजें खत्म हो चुकी है। क्लैरिफाई रीबर्थ, क्लैरिफाई रीबर्थ। तभी इसका दिमाग कह रहा है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। सब कुछ माइंड ने कराया है, माइंड ने कंट्रोल करके ऐसे एक्शंस, ऐसी मूवमेंट कराई है, और इसको कह रहा है कि फ्लो में रहो, जो आ रहा है उसको देखो। क्लैरिफाई द रीबर्थ। थ्री ऑफ कप्स, माइंड कह रहा है रिकंसाइलेशन, माइंड कह रहा है चीजों को सही करो। ठीक है, क्लैरिटी पे आओ। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रखो सिचुएशन में, और चीजों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाओ। माइंड ये कह रहा है। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ, इस पर्सन का माइंड कह रहा है एक रीबर्थ की तरफ जाओ। माइंड मतलब कि दिल कह रहा है रीबर्थ की तरफ जाओ, दिल कह रहा है रिकंसाइलेशन की तरफ जाओ। क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रखो, ट्रांसपेरेंसी रखो, और एक स्टार्ट लो, ऐसे नहीं छोड़ो इस रिश्ते को। ठीक है, और दिल और दिमाग कह रहा है नो, स्टॉप, खत्म कर दिया, आगे बढ़ो, इस डिस्टेंस आ चुका है, अब फ्लो की एनर्जी में रहो। मतलब कि एक जंग चल रही है अपने ही आप में, कन्फ्लिक्टेड, डिफीटेड, बहुत ज्यादा अपने आप से ये पर्सन जंग जीत नहीं पा रहा, जिसकी वजह से स्ट्रेस नहीं ले पा रहा। दिल दिमाग सिमिलर एनर्जी पे नहीं है। ठीक है, दिल की जो एडवाइस है वो गो अहेड,
इम्प्रूव करो सिचुएशन को, रिजॉल्व करो प्रॉब्लम्स को। क्लैरिफाई स्ट्रेस, स्ट्रेस किस तरीके का चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में, क्लैरिफाई स्ट्रेस। ओके, द हैंगमैन स्टक है, पूरी सिचुएशन स्टक हुई हुई, दी हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर स्टकनेस है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, कोई अप्रोच लेना, कोई आपको कनेक्ट करना, जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट कॉल हो रहा है, ठीक है। एक अवेकनिंग स्टेज है, एक अवेकन एनर्जी है, क्वीन ऑफ डिस्को, एक अवेकनिंग एनर्जी है। ये पर्सन जैसे कि एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है, इसको हीलिंग की नीड है इस पर्सन को, एक अब रियलाइजेशन, इसका एक जो एक्शन है ना, वो कह रहे हैं अपॉलॉजी आपकी तरफ लेकर आए, मतलब कि स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकले और एक जजमेंटल माइंडसेट से निकले। ये आपको बहुत ज़्यादा जज करता है या सिचुएशन को जज कर रहा है एक्शन लेने में, कि अगर मैंने एक्शन लिया तो वो ये सोचेगी या वो सोचेगा, अगर मैंने कुछ और कह दिया तो उसको क्या फील होगा, वो क्या मेरे बारे में सोचेगी, फिर वो मतलब कि उसके बाद क्या होगा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ये इंसान सोचता बहुत ज़्यादा है। जजमेंटल माइंडसेट, इसने आपको भी जज किया है कहीं ना कहीं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जज करने से डर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी जज करेंगे इसको, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पर आप भी इसको कहीं ना कहीं जज करेंगे और इसका जो है ना एक पचका हो जाएगा, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी में कि मैं तो, मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे रख जाएगी अगर उसने ऐसा कर दिया, अगर उसने वैसा कर दिया। गिल्ट हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है, एक्शन बहुत इसके लिए एक हैवी बर्डन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। होने क्या वाला है यहाँ पर नेक्स्ट, पेशेंस। आप यहाँ पर एक पेशेंस की एनर्जी, पेशेंस रखें, चीजें रिजॉल्व होंगी, ठीक है। यहाँ पर गाइडेंस आपको पेशेंस की दी जा रही है, पेशेंस रखें, सिचुएशन में चीजें मूव करेंगी, एक ट्रैवल कर रही है चीजें, ठीक है। बैकग्राउंड में एक ट्रैवल हो रही है सिचुएशन। होने क्या वाला है इस पूरी कंडीशन में, पूरी सिचुएशन में भाई, यहाँ पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव एक्ट होगा। फाइटिंग मत करें, फाइट मत करें, एक पॉलिटिक्स मत खेलें एक दूसरे के साथ, आर्ग्यूमेंट्स को लेट गो करें, आर्ग्यूमेंट्स में मत आए, लड़ाई झगड़ा मत करें, पास को बार बार मत कुरेदें, पूछा तानिया मत करें। ये पर्सन नहीं चाहता आप पूछा तानी करें, आप बात करें बार बार, प्रोजेक्शन एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं आप राइट नाउ। ये नहीं चाह रहा कि आप पास को लेकर इस पर्सन से बात करें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन चाह रहा है आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग, आने वाले टाइम में अंडरस्टैंडिंग आएगी। द रेबल ये अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को छोड़ेगा और इनर वॉइस सुनेगा। इस पर्सन की इनर वॉइस कह रही है आपके साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्लैरिफाई पेशेंस, किस तरीके का पेशेंस यहाँ पर ग्रोथ दे सकता है, क्लैरिफाई पेशेंस, क्लैरिफाई पेशेंस। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई पेशेंस। टेम्परेंस, बैलेंस बना के रखें, पेशेंस रहें, ठीक है। पेशेंस, सब्र रखें, बैलेंस बना के रखें। आपको बैलेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हील करें, बैलेंस में रखें, बहुत ज़्यादा डेस्परेट मत हो, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली प्रेशर मत दें, ठीक है। प्रेशर किसी भी तरीके का मत दें। किंग ऑफ कप्स, भाई आपकी तरफ इस पर्सन, ये पर्सन का आपको कोई एक्ट दिखेगा, ठीक है। आपने जो मेहनत करी है उसका आपको रिजल्ट दिखेगा। अभी आप तो काफी सिमिलर एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, आप लोग एक दूसरे की तरह एक्ट कर रहे हैं अभी एक दूसरे के साथ। द फूल, दोनों ही रिस्क टेकिंग करने में घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, अपने ईगो सेल्फ, ठीक है। ब्रोकन हार्ट है आप दोनों ही, अकेले अकेले अकेले, मैं यहाँ तुम वहाँ, वो वाला गाना है ना, तो कुछ ऐसी वाली कंडीशन है, ठीक है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एफर्ट करने की जरूरत है, इक्वल एफर्ट, इक्वल बैलेंस, इक्वल यहाँ पर समझना चीजों को, इक्वलिटी की जरूरत है राइट नाउ इस रिश्ते में, ठीक है। आप लोग जब तक इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे को, आप एक इक्वल सिचुएशन से नहीं सोचेंगे, आप लोग का रिश्ता नहीं बदल सकता, राइट। मतलब कि डिमांड कर रही है इस वक्त की सिचुएशन, आप लोग इक्वल सेम पेज पे आए। आप लोग सेम पेज पे आके देखिए, दोनों ही जज होने से डर रहे हैं, क्योंकि एक ने बहुत कुछ कर दिया और एक को लग रहा है कि यार मैंने बहुत कुछ कर दिया, और एक को लग रहा है यार उसने बहुत कुछ कर दिया, मैंने उस टाइम एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब जाऊंगा तो मुझे एक इंसल्ट करेगा सामने वाला इंसान, और उसका राइट भी होगा। एक इंसान ये सोच रहा है भाई मैं तो इंसल्ट हो जाऊंगा, अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैंने बहुत अपनी ईगो मेंटेन करके इज्जत मेंटेन करी हुई है, दिल दिमाग अब मेरा कुछ भी कह रहा है भाड़ में जाए। ये एक इंसान की, जो आपके पर्सन है उनकी मेंटेलिटी है। ये पर्सन स्ट्रेस आउट इसलिए हो रहा है एक्शन लेने के लिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा, इसने लेट गो कर दिया था पूरी सिचुएशन को, ठीक है। ओके,
भाई कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है ये इंसान, मैंने नहीं निकाला ये कार्ड, खुद ही आया है, ठीक है। कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, इसको ऐसा लग रहा है अपने आप को होल्ड करके बैठे रहना ज्यादा बेहतर है। हीलिंग की जरूरत है और होल्डिंग बैक, इसने होल्डिंग करी है, होल्ड करा हुआ है। आपको करना क्या चाहिए इस पूरे रिलेशनशिप में, लेट्स सी मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। यहाँ पे सी द एनलाइटमेंट आइज ओपन टू अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस ओपन हो रही है, आप अपनी एक स्पिरिचुअल आइज और एनलाइटमेंट आइज से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस, अपने देखिए मैंने कहा ना बैलेंस में आए, आपको पेशेंस में रहना है, बैलेंस में यूज योर पावर फॉर पीस, अपनी पावर को यूज करें पीस क्रिएट करने में, ठीक है। ओके, प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिविंग एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है। प्रिपेयर हो जाए सोल हीलिंग के लिए और फॉरगिव करें, ठीक है, सबको रिलीज करें नेगेटिविटी को। बी फेयर इन ऑल सिचुएशन, प्लीज फेयर रहें, किसी की भी बातों में ना आए, अनफेयर मत होइएगा। रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट, अपने रिजॉल्व करें कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के साथ, अगर आपको मौका मिलता है तो रिजॉल्व करें और अपने आप में बैठकर अपनी चीजों को सॉल्व करें, ठीक है। क्रिएट अ सॉलिड स्पिरिचुअल फाउंडेशन, बी अ सर्विस टू द प्लैनेट, ठीक है। आप एक सर्विस टू द प्लैनेट यहाँ पे मतलब कि आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं स्पिरिचुअल फाउंडेशन, आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एक आप हो चुके हैं अपनी, उससे सोचें, स्पिरिचुअल साइड से सोचें और सर्विस करें इस प्लैनेट के लिए, लोगों की हेल्प करें, स्पिरिचुअल माइंडसेट रखें, हेल्पिंग हैंड रखें, लोगों की मदद करें। लोग इस वक्त आपको देने की जरूरत है, आप इस कंडीशन में हैं, कुछ भी करें, ठीक है। देखिए देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंसान को, अपना भी पूरा करता है वो इंसान, फिर देता भी है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास अपना पूरा नहीं हो रहा, हम कैसे दें, तो इतनी मेहनत करें आप लोग, मेहनत करने में कोई इसका मेहनत का हिसाब नहीं है, मेहनत के लिए कोई गलत वो नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, लालच नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। मेहनत से कुछ नहीं गलत होता। ओके, इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, फ्लाई करें और अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं और अपनी जो है ना अपने मतलब कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, मेहनत करें, काम करें, अपने सेल्फ को ग्रो करें, ठीक है। हनी योर साइकिक एबिलिटीज, सी द थ्रू इल्यूजन, आपकी साइकिक एबिलिटीज आप इल्यूजन के पार देख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास काफी एक स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज है, तो उनका यूज करें। तो आपके पर्सन इस ब्लॉकेजेस एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉम्प्रोमाइज करने का टाइम है, आपके पर्सन अवेयर हैं कि कितना इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, या तो आपके पर्सन के लिए अब कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सन इस चीज को अवेयर है, ठीक है। मॉरलिटी, कोई मॉरल सपोर्ट या मॉरल यहाँ पर आपके पर्सन के घर वाले या कुछ, इस पर्सन को ये बात समझनी चाहिए, ये अवेयर है इस रिश्ते की पावर से या इस रिश्ते के स्ट्रॉन्ग एनर्जी से, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।